नमस्कार दोस्तों और मैं हूं सौम्या और संवाद कनेक्ट आया है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में। और आज हमने एक बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट को डिस्कवर किया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फॉरेन ट्रेड। हम ये सब जानते हैं कि हमारे छोटे उत्पाद है, उत्तर प्रदेश में इतनी सारे उत्पाद होते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, एमएसएमईज है। बट इनको एक मंच पे लाना, इनको एक दिशा देना और इनको फॉरेन तक ले जाना और इसके साथ साथ इन्हें बढ़ावा देना, इन्हें मोटिवेट करना, इन सब के लिए डिपार्टमेंट काम करता है। माननीय मंत्री जो यहाँ पे श्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की विजनरी लीडरशिप में ये डिपार्टमेंट ग्रो कर रहा है। और आज हमारे साथ है श्री राहुल यादव जी, जो कि डिविजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर है। और उन्हीं का साथ दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश चंद्रा जी, वो भी डिविजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर हैं। तो आज हम जानते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, इस डिपार्टमेंट के काम के बारे में, और कैसे हर इंसान है उत्पाद को आगे ले जाना चाहता है या गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहता है, वो इनसे कनेक्ट हो सकता है और इनकी सुविधाओं को अपने साथ ले सकता है। बहुत बहुत वेलकम आपका सर। आप बताइए सर, डॉक्टर दिनेश की कैसा है ये डिपार्टमेंट, क्या करता है? सर्वप्रथम यहाँ पे जो हमारे जो ट्रेड शो है उसमें आए हुए सभी किसान भाइयों को, एफपीओस को, प्रोसेसर और निर्यातकों का हार्दिक प्रदेश सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और बहुत-बहुत बधाई। और ये हमारा विभाग कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय है। इसमें हमारे 2 पार्ट हैं, जो राज्य प्रकोत्तर मंडी परिषद और डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये लोग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी पोस्ट हार्वेस्ट से लेकर के और एक्सपोर्ट और इवन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी थाली में पहुँचने तक की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और मेनली मार्केटिंग पे ख़ास तौर से जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई उत्पादन जो करते हैं, उसमें उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अपने उत्पाद को कैसे एफिशिएंटली बेच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन है। राहुल जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी हम जब जनरल पब्लिक की बात करते हैं, हम किसान भाइयों की बात करते हैं, उनके पास अवेयरनेस पहुँचने में कहीं न कहीं कमी रहती है। आपके डिपार्टमेंट में क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आप उन तक ले जाना चाहते हैं और ताकि वो आपसे कनेक्ट करें? पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग के माध्यम से जनपद की हमारे उत्तर प्रदेश की समस्त जनपदों की मंडियों में हमारे जेएस कृषि विपणन निरीक्षक कार्यरत हैं और उनके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो मंडी में अपना उत्पाद ला रहे हैं, हाँ। उनको उनके उपज की सही मूल्य प्राप्त हो। अच्छा। उसके लिए हम लोग कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं, जैसे हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रोवाइड कराते हैं। किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, इनाम योजना के माध्यम से उनके उत्पादों की ग्रेडिंग करते हैं और उसके आधार पर उनको जो देश भर के किसी भी मंडी से कोई भी व्यापारी चाहे तो उनके उत्पाद को इनाम पोर्टल के माध्यम से खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति लाई गई थी। अच्छा। जिसके अंतर्गत किसानों के उत्पाद को देश के अलावा अपने देश के अंदर अलावा दूसरे देशों में निर्यात करने पर बहुत कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जी। जिसमें से मुख्यतः है क्लस्टर निर्माण के द्वारा जिसमें किसानों के आजकल जो एफपीओ चल रहे हैं, हम उनको एक सहयोग देते हैं, जिसमें अगर वो 50 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाते हैं, तो उनके द्वारा कुल उत्पादन के 30% का निर्यात किए जाने पर हम उनको 5 वर्षों में 10 लाख रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था करते हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त हम जो हमारे निर्यातक भाई हैं, हम उनके लिए भी इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, परिवहन अनुदान, उसके अंतर्गत उनके वास्तविक भाड़े के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए हो प्रति वर्ष, उसमें भी हम उनको मदद करते हैं और ये मदद इसलिए की जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड एरिया है। जी। तो हमारे निर्यातक कॉम्पिटिशन में पीछे ना रहें, तो इसलिए ये अनुदान इनको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 2024 में कुछ संशोधन किए गए थे निर्यातकों की और हमारे जो उत्पादक हैं, उनकी माँग को देखते हुए इसमें कई तरह के सर्टिफ़िकेशंस की आवश्यकता पड़ती है निर्यात में। जैसे इसमें ग्लोबल गैप सर्टिफ़िकेशन एक है, जो कई कंट्रीज़ में मान्य है। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ में उनका जो भी व्यय होता है, उसका 50% हम उनको अनुदान के तहत उनको छूट दिलाते हैं तथा कोई भी उत्पाद जब निर्यात किया जाता है तो उसके एमआरएल टेस्टिंग की जाती है, मतलब मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल टेस्टिंग की जाती है, जो कि किसी भी कीटनाशक की जो अवशेष रह जाते हैं फसल में, उसकी जो टेस्टिंग में खर्च व्यय होता है, उसका भी 50% का हम लोग उनको छूट प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एफपीओ किसान अगर ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेशन कराना चाहें, तो उसमें भी 50% तक की इसको छूट उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा।
और इसके अलावा हम लोग जो हमारे एफपीओज़ हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको देश-विदेश में होने वाले बायर सेलर मीट्स में, इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जैसे आज हम लोग यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में उनको प्रतिभाग कराते हैं, जिसका उनसे कोई मूल्य नहीं लिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने प्रदेश के 7 अच्छे एफपीओज़ एंड एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे लाए हैं और मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे कई एक्सपोर्टर्स को कई देशों से एमओयूज़ भी हो चुका है और बहुत ही जल्द वो अपने डील्स को फाइनल करेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश का उत्पाद दूसरे देशों में भी जाएगा। और उसके साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत जो हम प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहे हैं सरकार के माध्यम से, वो इसका लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई राहुल जी आपने। मुझे ऐसा लगता है जो मोदी जी का सपना है, मेक इन इंडिया या कह लें आत्मनिर्भर भारत, तो कहीं न कहीं आप उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं और सपने को साकार कर रहे हैं। जब आप किसानों की बात करते हैं, तो वो एक ऐसी हमारे देश की आइडेंटिटी है जिसके लिए शायद सब सोचते हैं बट फिर भी उसका भला होने में कुछ देर हो जाती है। तो आपने जैसे बताया कि आप उनको बाहर विदेश तक ले जा रहे हैं। अभी जो आपका नेटवर्क है, वो कितने प्रतिशत किसान आपसे जुड़ चुके हैं प्रदेश में? क्या अभी हाल-चाल है किसानों के? मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जो 75 जनपद हैं, उनमें जो अग्रणी एफपीओज़ हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से निर्यातकों के साथ उनको मीटिंग कराने में, उनको ट्रेड शो में ले जाने में, तो हम पिछले 3 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों में इनको प्रतिभाग करा रहे हैं। जी। और इस वर्ष हमारा जो मार्च 2026 में, जनवरी 2026 में 2 कार्यक्रम होने वाले हैं, इंडस फूड और आहार जो अच्छा। हमारे ग्रेटर नोएडा में ही होते हैं, अच्छा। तो हम उसमें भी इनको प्रतिभाग कराएँगे। इसके अलावा हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कुछ हैं, जैसे गल्फ फूड जो कि दुबई में होता है, इसके अलावा फ्रूट लॉजिस्टिका बर्लिन, जर्मनी, तो हम वहाँ भी इनको लेके जाएँगे। तो जनपद या उत्तर प्रदेश के जो अग्रणी एफपीओज़ या हाँ। निर्यातक हैं, उनको इसमें प्रतिभाग कराया जाता है और जो क्लस्टर के माध्यम से किसान होते हैं, उसमें कई किसान होते हैं क्योंकि एफपीओ एक समूह है किसानों का, जिसमें 400-500 न्यूनतम किसान आज होते हैं, तो उनको इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। तो काफ़ी संख्या में हैं किसान, जिनको इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। दिनेश जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहें कि हमारा 2019 से पहले एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कोई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में नहीं था। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए राज्य स्तर पे एक कृषि निर्यात निगरानी समिति गठन किया है। अच्छा। इसमें हमारे जो एपीसी साहब होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके अध्यक्ष हैं और सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट, यूपी डिपार्टमेंट, किसान और निर्यातकों प्रतिनिधियों में भाग लिए हैं। इसी तरीके से डिविजनल लेवल पे हमारे कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक निर्यात निगरानी समिति बनी हुई है। अब उसमें गवर्नमेंट के प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधि, एफपीओ और निर्यातक इनके प्रतिनिधि हैं और जनपद लेवल पे हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में एक क्लस्टर सुविधा इकाई बनी हुई है, जिसमें हमारे किसानों के प्रतिनिधि और हमारे निर्यातक प्रतिनिधि और हमारे क्वालिटी टेस्टिंग प्रतिनिधि हैं। और ये इस तरीके से जो आपका ये क्वेश्चन था कि आप किसानों से कितने किसानों तक पहुँच रहे हैं, हाँ। इस तरीके से हम लगभग अधिक से अधिक किसानों से, अधिक से अधिक निर्यातकों से, प्रोसेसर से पहुँच चुके हैं। बहुत सही, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा दिया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होना ही चाहिए ओडीओपी का, इसी तरीके से आप भी किसानों तक पहुँच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपने बहुत अच्छा कहा है, इसलिए हम लोग लगातार मेहनत करके हमारी गवर्नमेंट और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी हैं, हम लोग किसानों के उत्पादों को ब्रांडिंग कराने पे जोर दे रहे हैं, उनकी लेबलिंग पैकिंग पे जोर दे रहे हैं, उनकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे उनको रजिस्ट्रेशन कराने में एपिडा की जो स्कीम है उससे सहयोग करा रहे हैं और इस तरीके से उनको जो भी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में जो उनको डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं उसमें हम लोग गाइड कर रहे हैं। और जो इंसेंटिव आपने बताया है, उसमें अभी तक हम लोग जो निर्यात सब्सिडी है, हमारी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कई सारे किसानों को और एक्सपोर्टर्स को दे चुके हैं। और इस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उसको साकार करने के लिए हमारा विभाग और सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और हम लोग इसमें ज़रूर सफल होंगे। आपके विभाग के जो मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उनकी छत्र छाया में आपको कैसा लग रहा है? और आपके विभाग ने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में इतनी अहम भूमिका निभाई है, आगे आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं इसको? उनकी हमने माननीय मंत्री जी की छत्रछाया में और उनके निर्देशन में और उनके
विजनरी जो सोच है उसके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे मतलब प्रदेश में इस सेक्टर में खासतौर से एग्रीकल्चर निर्यात और जीआई के प्रोडक्ट में कोई काम इससे पहले नहीं हुआ था। ये ऐतिहासिक कार्य इस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब तक 20 प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जीआई हो चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पे गैलरी भी लगाई हुई है और इसमें हमारे माननीय मुख्य सचिव साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, मंडी डायरेक्टर साहब विजिट भी कर चुके हैं और इसी तरीके से निर्यात की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट में एपीडा का था और एपीडा की बिहाफ पे यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया है और अब तक माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग निर्यात स्टार्ट कर चुके हैं। किसान अच्छा काम कर रहे हैं और हम इसमें और तेजी से बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। कैसा फुटफॉल रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आके, जज़्बा कैसा है अभी? जो हमारा ये ट्रेड शो तीसरा ट्रेड शो है इसमें बहुत अच्छा लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वेरीज आ रही हैं और सबसे बड़ी बधाई की बात है हम अब तक 5 जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुके हैं। अच्छा। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और ओवरऑल जो आपका ट्रेड शो है इसमें गैदरिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है और इस सबसे ज़्यादा खुशी की बात है जहाँ में हम बैठे हैं यहाँ पे सबसे अच्छा अट्रैक्शन है, लोगों में क्वेरीज कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जानकारी कोशिश कर रहे हैं और हमारा स्टाफ, हमारे अधिकारी लगातार सभी किस चीज़ों को जो भी क्वेरीज हैं उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि आपने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपने स्टॉल को लगाया है। मैं जैसे देख पा रही हूँ कि कई केबिन्स बने हुए हैं और कई प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले में आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे से छोटे उत्पादक को एक मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का। राहुल, आप कुछ इसमें ऐड करेंगे? जी मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने आज 7 प्रतिभागियों को स्टॉल के माध्यम से यहाँ पे उनके उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं हमने एक डिस्प्ले एरिया भी लगाया है। ऐसे प्रतिभागी जो यहाँ पर हम उनको स्टॉल नहीं दे पाए, हाँ, हमने उनके उत्पादों को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। जी, साथ ही साथ हमने उनके जो विज्ञापन सामग्री है, उसको भी यहाँ रखा है ताकि अगर कोई बायर चाहे तो उनसे कनेक्ट करना चाहे, जी। तो उनके विज्ञापन सामग्री पे उनके नंबर, हाँ, उनके ईमेल्स हैं और वो स्वयं भी यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोगों को मतलब हेल्प कर सकें, बिल हमने कोशिश की है। और मैं एक छोटा-सा आंकड़ा बताना चाहूँगा आपको, 2023-24 में उत्तर प्रदेश से 22,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था अच्छा। और ये आंकड़ा 2024-25 में बढ़कर 24,000 कुछ करोड़ में हुआ, जो कि लगभग प्रति वर्ष की दर पे 8% की वृद्धि है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं कहूँगा कि 8% की वृद्धि बहुत अच्छा आंकड़ा है। तो माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा विभाग, हम लोग हमारे किसान भाइयों निर्यातकों के लिए सतत प्रयासरत है और हमारी कोशिश है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का एक सपना है, वो हम लोग उसमें हमारा भी कुछ अंश रहे, हमारा भी कुछ योगदान रहे और हमारे किसान भाइयों की जो आय है उसको दोगुना करने में हम सफल रहे। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम संवाद में बात करते हैं, एक विकसित दिमाग से एक विकसित देश बनता है। तो सबको अपने ये बारे में सोचना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। मुझे यहाँ पे ऐसा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ये देखने को मिला, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन है। आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सोच है, आपको कहीं न कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे साथ राहुल जी और डॉक्टर दिनेश जुड़े हुए थे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इनको। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है यहाँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।